पटना में चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों की नई तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है वो आ चुकी है। नई सीसीटीवी फुटेज आप देखिएगा, सभी पांचों अपराधी आपको दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल ये तस्वीर हत्या से पहले की बताई जा रही है, जब सभी आरोपी एक जगह पर इकट्ठा होते हुए नजर आते हैं और गुफ्तगू यहां पर करते हुए सुनाई यहां पर नहीं दे रहे, लेकिन दिखाई जरूर दे रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि यहीं पर सभी अपराधी पहले जमा हुए, सभी ने बात की और उसके बाद हत्या के लिए अस्पताल की तरफ पहुंच जाते हैं। यह हत्या से पहले की तस्वीर यहां पर सामने आई है। सामने ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ इस तरह से सभी हत्यारे कैद हो गए। जब ये इस जगह पर एक साथ मिलते हैं, आपस में कुछ बातचीत यहां पर की जाती है और फिर इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए यहां से निकल जाते हैं। फिर वो तस्वीर जो सबसे पहले सामने आई थी अस्पताल से, जहां ये पहुंचते हैं और एक के बाद एक सीसीटीवी कैमरे में कैद होते हैं और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हथियारों को लहराते हुए फरार हो जाते हैं। ये पटना हत्या के वो अपराधी हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। अब पूरे मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। देखिए, अस्पताल में हत्याकांड को अंजाम यहां पर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले किस तरह से ये तस्वीर नजर आती है सीसीटीवी कैमरे में कैद। चंद्रमोहन हमारे साथ है। चंद्रमोहन, कई सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर सामने आए हैं, ये जो फुटेज अभी सामने आया है क्या बताया जा रहा है? ये क्या हत्याकांड को अंजाम देने से पहले का फुटेज है? बिल्कुल, देखिए, जो चंदन मिश्रा की हत्या हुई है उसके बाद एक के बाद एक उसमें नए खुलासे हो रहे हैं और नई नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी आ रहे हैं। और ये जो नया सीसीटीवी फुटेज आया है, ये हत्या करने से जाने के पहले की ये तस्वीर है, जब वो गली से होकर और सामने अस्पताल के पास आते हैं और फिर अस्पताल में दाखिल होते हैं, उससे पहले की ये तस्वीर बताई जा रही है। हालांकि जो सीसीटीवी सामने आ रहा है उसके मुताबिक पुलिस तफ्तीश कर रही है और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस की जो टीम है वो 3 जगहों पर छापेमारी भी कर रही है, जिसमें एक बक्सर जिले में छापेमारी अभी चल रही है और बक्सर का एक कुख्यात अपराधी है उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की तैयारी हो रही है और उसको लेकर एसटीएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है। तो वहीं पटना से सटे फुलवारी शरीफ इलाका है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है, दानापुर में छापेमारी चल रही है और पुलिस का यह दावा है कि सभी अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। और साथ ही पुलिस यह दावा भी कर रही है कि ये गैंगवार में हत्या हुई है। तो अब जो नया सीसीटीवी फुटेज आया है, ये हत्या करने जाते समय का ये सीसीटीवी है और पुलिस लौटेंगे ये आपके भी पास। चंद्रमोहन लौटेंगे, सत्याकांड से जुड़ी पूरी जानकारी हमारे सहयोगी चंद्रमोहन दे रहे हैं। लेकिन ये चार सीसीटीवी फुटेज आप इस वक्त देख लीजिए। सीसीटीवी फुटेज नंबर 1, 2, 3 और 4, चारों तस्वीरें बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन चारों यहां पर तस्वीरों में वही हत्यारे, वही अपराधी कैद हुए हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अस्पताल में घुसकर अंजाम यहां पर दिया है। दरअसल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में बहुत गहनता के साथ जुटी हुई है, एक गिरफ्त में है, बाकियों की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। तो चंदन मिश्रा हत्याकांड में एडीजी पुलिस मुख्यालय का दावा सामने आया है। यह दावा क्या आपको बताते हैं। बिहार पुलिस ने कहा कि शेरू सिंह ने ही चंदन मिश्रा हत्याकांड करवाया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग फर्स्ट, चंदन मिश्रा हत्याकांड में एडीजी मुख्यालय का यह बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। दावा यह है कि शेरू सिंह ने ही चंदन मिश्रा हत्याकांड को यहां पर अंजाम दिया है। इस हत्याकांड के पीछे वही मास्टरमाइंड है। शेरू सिंह के गुर्गों ने इस हत्या को अंजाम यहां पर दिया। हत्या में शामिल सभी अपराधियों की देखिए पहचान कर ली गई है। 3 विशेष टीमों का गठन किया गया है। बहुत जल्द पुलिस सभी आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लेगी, ये यहां पर बिहार पुलिस की तरफ से कहा गया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी। चंद्रमोहन, कई विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है, जगह जगह छापेमारी किस तरह से हो रही है उसके बारे में भी आपने जानकारी दी। बिहार पुलिस बड़ा दावा कर रही है कि सभी आरोपी बहुत जल्द गिरफ्त में होंगे। बिल्कुल, और पुलिस की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि ये जो हत्या हुई है गैंगवार में हत्या हुई है। शेरू सिंह कभी चंदन मिश्रा का सहयोगी हुआ करता था और दोनों मिलकर अपराध की दुनिया में अपनी परचम लहरा रहे थे। 24 से अधिक मामले दर्ज हैं चंदन मिश्रा पर और इसकी कई मामलों में जांच भी चल रही है और एक मामले में इसको सजा भी हो चुकी थी, आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी और उसी मामले में ये पेरोल पर छूटकर बाहर आया था और कल इसका पेरोल खत्म हो रहा था। तो ये शेरू सिंह के जो गुर्गे हैं उनको यह पता था कि कल पेरोल खत्म हो रहा है और उसके बाद फिर यहाँ से वो भागलपुर चला जाएगा। ऐसे में वो उनका पीछा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पुलिस के कस्टडी में होगा और ऐसे आलम में उन्होंने कल सुबह का वक्त चुना और जैसे ही पारस अस्पताल में दाखिल हुआ
सामने चंदन मिश्रा को देखते ही ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें वहीं पर उसकी मौत हो गई और ये पांचों अपराधी आराम से वहां से फरार हो गए। तो जी। जिस शेरू सिंह के नाम सामने आ रहा है, वो शेरू सिंह एक बड़ा कुख्यात अपराधी है, जो पहले चंदन मिश्रा के साथ मिलकर दोनों अपराध करते थे, लेकिन अभी दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं और अब ये बताया जा रहा है कि ये गैंगवार में हत्या हुई है।